कुछ हो नहीं सकता है, इसको राजनीति से जोड़ करके देखना कतई बर्दाश्त के बाहर है। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया विधानसभा सीट बिहार की ऐतिहासिक और राजनीतिक रूप से अहम विधानसभा सीटों में से एक है। यह इलाका न सिर्फ बौद्ध धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि राजनीति की जंग के लिए भी चर्चित रहा है। यहाँ हर चुनाव में नए समीकरण बनते हैं और मतदाता अपने फैसले से राजनीतिक हलचल को नया मोड़ दे देते हैं। केसरिया विधानसभा क्षेत्र से देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले में स्थित केसरिया विधानसभा क्षेत्र केसरिया स्तूप के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा और प्राचीनतम बौद्ध स्तूप माना जाता है। ये स्थान भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा से जुड़ा हुआ है। बात विधानसभा चुनाव की करें तो केसरिया ने हर चुनाव में नए समीकरण को बनते और बिगड़ते हुए देखा है। केसरिया में 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू की प्रत्याशी बनी शालिनी मिश्र 9,227 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। 2025 चुनाव में एक बार फिर एनडीए ने जदयू के शालिनी मिश्र पर भरोसा जताया है। शालिनी मिश्र सीपीआई से 4 बार के पूर्व सांसद रहे कमला मिश्र मधुकर की बेटी हैं। शालिनी ने बीते 5 वर्षों में क्षेत्र में विकास के कई कार्य किए हैं। शालिनी का दावा है कि उन्होंने पिछले 5 सालों में बिना भेदभाव के जनता की सेवा की है। क्षेत्र की जनता उन्हें एक बार फिर जिताकर विधानसभा भेजेगी। केसरिया विधानसभा के परिवार के सदस्यों ने मुझे 5 साल में ये महसूस नहीं होने दिया, तो मैं उनको परिवार के सदस्य कहती हूँ। और वो बताते हैं मुझे कि चुनाव में कहीं कोई लड़ाई नहीं है, और उनका कहना है कि चुनाव तो हम लोग पहले ही जीत चुके हैं, अब कितने मार्जिन से जीतेंगे इस पे हो रही है हमारी कोशिश। केसरिया सीट पर महागठबंधन ने मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के वरुण विजय को मैदान में उतारा है। वरुण विजय महेश्वर सिंह के बेटे हैं, जो 2022 में कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर बिहार विधान परिषद का चुनाव जीते हैं। उससे पहले भी महेश्वर सिंह 2010 और 2020 की विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चख चुके हैं। महागठबंधन ने इस बार वरुण विजय को अपना उम्मीदवार बनाकर केसरिया विधानसभा में लालटेन को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। ग्राउंड जीरो पर केसरिया भी बहुत उन्होंने पीछे कर दिया। केसरिया को 5 साल विधायक रहते हुए 15 साल पीछे कर दिया। देखिए, हम लोग जो शुरू से यहाँ 2007 से हम लोग काम कर रहे हैं। 10 में पिताजी लड़े, नहीं जीत पाए। 15 में टिकट मिला, नहीं मिला, और 20 में भी नहीं जीत पाए। 22 में लोगों ने निर्दलीय भेज दिया, तब भी हम लोग केसरिया में ही और टिके हुए हैं और सेवा भाव से काम कर रहे हैं। केसरिया विधानसभा की राजनीति उतनी ही रोमांचक है जितनी इसकी ऐतिहासिक धरोहर। यहाँ राजनीति और इतिहास दोनों का दिलचस्प संगम देखने को मिलता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ की राजनीति एक बार फिर उतनी ही रोमांचक और दिलचस्प है। अब देखना होगा कि महागठबंधन के उम्मीदवार नाव चुनाव चिन्ह के जरिए अपनी नैया पार करा पाते हैं, या जेडीयू की उम्मीदवार शालिनी मिश्रा वीआईपी उम्मीदवार के नाव में तीर से वार कर अपना करिश्मा दोहरा पाती हैं। यहाँ के अगर प्रत्याशियों की बात करें तो दोनों उम्मीदवार राजनीतिक विरासत से आते हैं। अब देखना होगा कि शालिनी मिश्रा इस बार फिर अपना करिश्मा दिखा पाती है या विजयश्री वरुण विजय को मिलती है। कैमरामैन संजय जेना के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, केसरिया।